1 2 3 4 और हमें यहाँ परफॉर्म करना था। ना 4 महीने, ना 4 हफ्ते, बस 4 दिन। और इन 4 दिनों में हम 9 लोगों को सैकड़ों लोगों के सामने एक ड्रामा परफॉर्म करना था। सबसे बड़ी बात, हम में से 5 या 6 लोगों ने जिंदगी में कभी स्टेज पर एक्टिंग की ही नहीं थी। ना थिएटर, ना एक्सपीरियंस, बस एक प्लॉट। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही सुने हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाय, कैसा लग रहा है तेरे को छत्रपति? भाई ये ट्रेनिंग का हॉस्टल ही है ना? मुझे तो होटल लग रहा है भाई। हम लोग सब पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए भाई? हॉस्टल में। यहाँ पे बालकनी वगैरह भी व्यूज बहुत सही है भाई। पेन वेन कुछ लाए भी नहीं लाए? पेन पेपर कुछ तो लाना पड़ेगा ना। इस पे लिख देते हैं भाई। कहाँ है? स्टडीज में यही होता है। बैठे थे, अभी चल रही है बकचोदी। पहले क्या लिखना है? पहले जय श्री राम से ही शुरू कर दे। जय श्री राम, उसके बाद ओम साई। कहाँ पे है? थोड़ा सा पीटी वगैरह होने के बाद अभी कैसा है खाना? आईपीएल वाला डायलॉग तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे? तुमको पैसा नहीं मिला? अरे मार रहा, मुझे पैसा नहीं मिला। तूने मामू को पैसे नहीं दिए? भाई क्यों? तो ये सब कर करके ना बहुत दिमाग खराब हो गया। अभी भी डिस्कशन चल रहा है वहाँ पे, और हम अभी यहाँ पे टिकली जोड़ा में खेल लो यार, थोड़ा सा भी दिमाग चला लो, ठीक है? अभी 11 बजने वाले हैं, नींद आ रही है काफी, बट फिर भी काम तो करना पड़ेगा। लेखिचिना तोरो हळदी देहटा गइल सुखिला दिसुछि राति सारा कहाँ साथे तोर मोबाइल रे खेल चालिछि राति सारा कहाँ साथे तोर मोबाइल रे खेल चालिछि बयस तो काची दउछि हाथी तले बैंड बजा नाची दउछि The next day. भाई सुबह सुबह अभी खाना वाना खा तुम क्या जानो कस्टमर बाबू, एक ओटीपी मिला नहीं कि अकाउंट खाली। भाई हम जा रहे हैं ऑडिटोरियम। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। चलो भाई रेडी हो जाओ। हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। कभी ज्यादा नहीं मांगा साहब, बस इतना कि मेरे बच्चे पढ़ सके और मेरे परिवार का पेट भर पाऊं। लेकिन ये मौसम मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर देती है साहब। ये लोग तो बस फसल देखते हैं साहब, पर एक किसान की आंसू कोई नहीं देखता साहब, कोई नहीं देखता। The next day. दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। रिजल्ट भी अच्छा है मैम, बस बैंक बैलेंस थोड़ा अच्छा नहीं है। तो क्या बनना है आपको? मैम इंजीनियर बनना है।
तीसरे दिन तक हर कोई किरदार तय था और स्क्रिप्ट भी ज़्यादातर रेडी था। अभी हर किरदार अपने अपने हिस्से का रिहर्सल कर रहे थे। परिवार बैठा होता है। हाँ तो दे रे बाबा मेरे को मेरा पैसा दे। हाँ, मामू ने बोला पैसा इधर ही मिलेगा। मामू? ये मामू कौन है? आप हमसे क्यों मांगे? खाता तो इधर ही है ना। मैं पैसे को मांगू। एक मिनट, पहली बात तो हम बैंक में हैं, तो मामू को मामू बोलना बंद करो। खैर आप तो अब रहे नहीं। नमस्ते। Every story has a dream and every dream deserves a future. Ladies and gentlemen, you are still not ready for this. That was genuinely so good. रेस्ट कर कर के थक गए हैं, इसीलिए फिर से रेस्ट करेंगे। ये पार्टी चल रही है। क्या चल रही है? पार्टी। बताइए क्या सेवा कर सकते हैं? The next day. फाइनली कल है थिएटर, मतलब कल है फाइनल डे, डी डे। तो अभी आज हम अभी सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और आज फाइनल रिहर्सल वगैरह चलेगा। इट्स आई थिंक द प्ले हैज़ टर्न्ड आउट रियली गुड। मतलब 3 दिन में जितना अच्छा हो सकता था अच्छा हो चुका है। एंड द स्टोरी इज़ गुड एंड देयर इज़ ह्यूमर, देयर इज़ इमोशनल सीन्स। ठीक है, we'll see। और बच्चे लोग खेलते हैं। छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में बड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी, जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे। कंफर्म वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। We want all the best. Just ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯିବା କରୁ। ओके ଭଲ ହବ ବୋଲିକି। ओके जय जगन्नाथ। फाइनली वो दिन आ गया था जब हमको स्टेज पे जाके परफॉर्म करना था, और परफॉर्म करने से पहले एक बार स्टेज पे जाके रिहर्सल करना ज़रूरी था। रंजित कैसा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है। वी वर ऑल सेट और फिर शाम को रेडी होके पहुंचते हैं रविंद्र मंडल। कहते हैं थ्रू आर्ट यू गेट टू एक्सपीरियंस डिफरेंट वर्जन्स ऑफ योरसेल्व्स, और इस लाइन को हम सब ने ये कुछ दिन बखूबी से जिया। ये कुछ पल और ये कुछ दिन जो हमने साथ गुजारे हैं वो हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगी। और अभी मैं आपको ड्रामा की वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, पर अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं वीडियो में तो आगे ज़रूर देखिएगा और ड्रामा कैसी लगी हमको ज़रूर बताइएगा। मैं समय हूँ जिसे ना कभी किसी ने देखा ना कभी कोई रोक पाया। मैं ही आरंभ हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं बस चलते रहता हूँ। मैं कल भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूंगा। लेकिन आज मैं इतिहास सुनाने नहीं आया, मैं आया हूँ भविष्य की एक गाथा सुनाने। लोग कहते हैं समय सब बदल देता है, साल बदलते हैं, सरकार बदलती है, तकनीक बदलती है, लोग बदलते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी वैसी ही रहती है। आज मैं आपको ले चलता हूँ साल 2050 में,
नहीं, उससे भी पहले उस पल में जहां भविष्य लिखा जा रहा था। आज के दिन स्वागत कीजिए एक ऐसे इंसान का जो भविष्य से है। अच्छा, तो बैंड्स पहले ऐसे दिखते थे। चलिए देखते हैं और क्या क्या देखने मिलता है। मैं आई शायद ये मेरी मदद कर सकती है। मैडम, बैंक मैनेजर से काम मिलेगी। थैंक यू। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैडम, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? सर, मैं आपके बैंक की कस्टमर हूँ, पर मैं भविष्य से आई हूँ। अच्छा, तो आप हमारे कस्टमर हैं? जी। तो अकाउंट नंबर बताइए आप। लिखिए 712415 MM। अरे ये तो गलत अकाउंट नंबर बता दिया आपने। आपका पासबुक भेज रहा। पासबुक? वो क्या होता है? चलिए छोड़िए, एक और अकाउंट नंबर लिखिए 451523 MR। अरे ये तो फिर से गलत बता दिया आपने। ऐसा अकाउंट तो हमारे बैंक में है ही नहीं। आप शायद किसी दूसरे बैंक में बता रही हैं। नहीं सर, ये SBI के लिए अकाउंट है। मेरा पहला अकाउंट साउथ पोल ब्रांच में है और दूसरा वाला अकाउंट ओलंपस ब्रांच पास में है। क्या? अरे क्यों मजाक कर रही है मैडम? इस हिसाब से कि मैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी से कल ही ट्रांसफर लेके आया हूँ। सर, अभी आपको मेरी बातें मजाक लग रही हैं, पर मेरा विश्वास करें, मैं सच में साल 2050 से आई हूँ। अच्छा, आप साल 2050 से आई हैं, तो बताएं साल 2050 में 5D रैंकिंग हो गया हमारा? साल 2050 में 5D रैंकिंग हुआ या नहीं, अगर ये मैं अभी बता दूंगी तो भला भविष्य देखने का मजा ही क्या रह जाएगा। बस इतना कह सकती हूँ कि जब समय आएगा आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये हंसी मजाक की बात तो ऐसे चलती रहेगी, पर ये शख्स जो 2050 से 2026 में आए हैं, वो क्यों आए हैं, उनका मकसद क्या है और आगे क्या करेंगे, वो तो देखेंगे। पर अभी ब्रांच में काम करने का समय है। और महात्मा गांधी जी ने भी तो बोला, ग्राहक ही भगवान है और भगवान बच्चों में बसते हैं, बच्चे मन के सच्चे। मैडम नमस्ते। मैडम एक एजुकेशन लोन की रिक्वायरमेंट थी। रिजल्ट भी अच्छा है मैडम, बस बैंक बैलेंस इतना अच्छा नहीं। अच्छा, तो क्या बनना है? मैडम इंजीनियर बनना है। सपने हैं मैडम, ढेर सारे सपने, और सपने सिर्फ मेरे खुद के नहीं है, मेरे कंधों पर पूरे परिवार का बोझ है। मेरे माँ बाप जिन्होंने अपनी खुशियों को दांव पर लगाकर मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है, मुझे उनके सपनों को पूरा करना है। उनके सपनों को पूरा होता हुआ मेरे आंखों में देखना है। मेरी छोटी बहन पढ़ाई में बहुत अच्छी है, वो जितना भी पढ़ना चाहे, वो जितना भी आगे बढ़ना चाहे, मैं उसे पढ़ाऊंगा, मैं उसके सपनों को पूरा करूंगा। और तो और मैडम, मेरे सपने मेरे घर तक ही सीमित नहीं है, मुझे इस समाज को भी बहुत कुछ देना है। अगर मेरे वजह से किसी एक भी इंसान की जिंदगी आसान हो गई, तो मैं समझूंगा कि मैं सिर्फ एक सफल इंजीनियर ही नहीं, एक सफल इंसान भी बन गया। अच्छा, तो ये बस एक एजुकेशन लोन नहीं बल्कि एक सफल भविष्य की नींव है।
की बचत से डिपॉजिट करवा दें आपका? हाँ हाँ, बस 500 है, बट मेरे लिए बहुत कीमती है। मैडम, एक सवाल पूछूं आपसे? कि जो हर महीने आप इतने लगन से पैसे जमा करती हैं, इतनी सेविंग्स आखिर किसके लिए? मैडम, वो क्या है ना, एक छोटी सी बेटी है मेरी, कभी पेंसिल मांगती है, कभी चतुर्थ मांगेगी, डॉक्टर बनना है उसको। सपना है उसका। आपको क्या लगता है, सपने पूरे होंगे आपके? सपने? हाँ, मानते हैं, हम कोई अमीर परिवार से नहीं है। जब भी महीने में अंत में जितना होता है, बैंक में आके जमा कर देते हैं। कभी 1000, कभी 500, कभी उससे भी कम। लोग बोलते हैं, इतने से क्या होगा? मैं बोलती हूँ, बूंद बूंद से तो सागर बनता है। जब भी मैं अपना पासबुक देखती हूँ ना, मुझे बस अपना बैलेंस नहीं, मेरी बेटी का भविष्य दिखता है और मेरा आत्मविश्वास। माँ हूँ सर, अपनी बेटी के सपनों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। चाहे 2050 हो या 2026, माँ तो माँ होती है। पहले विद्यार्थी और अभी माँ। SBI सही में है बैंकर टू एवरी इंडियन। अब आगे चलिए देखते हैं और कौन कौन से ग्राहक आते हैं। साहब, आज फिर से बैंक आया हूँ मैं साहब। इस बार की फसल पूरी तरह बर्बाद होगी। पहले सूखा पड़ा और फिर अचानक से बारिश ने जो भी बचा था वो सब खत्म कर दिया। बैंक से कर्ज लेकर बीज और खाद खरीदी थी साहब। अब घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। पता नहीं मैं अब ये कर्ज कैसे चुकाऊं साहब, कैसे चुकाऊं? शांत हो जाइए आप, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बताइए क्या तकलीफ है? आप सुनना चाहते हैं किसान की कहानी? मैं बताता हूँ आपको। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में चला जाता हूँ, रात तक मेहनत करता हूँ, लेकिन कभी ज्यादा नहीं मांगा सर, बस इतना कि अपने छोटे बच्चों को पढ़ा सकूं और अपने परिवार का पेट भर सकूं। लेकिन ये मौसम हर साल मेरी मेहनत पर पानी देते हैं और ये लोग सिर्फ फसल देखते हैं साहब, और बड़े किसान के आंसू कोई नहीं देखता साहब, कोई नहीं देखता। किसान कभी हारता नहीं। एक फसल खराब हो सकती है, लेकिन हिम्मत नहीं। अगला मौसम आपकी मेहनत का फल जरूर देगा। और इस सफर में भारतीय स्टेट बैंक किसानों का साथ हमेशा देती आ रही है और आगे भी देती रहेगी। सर क्या हमने फसल बीमा करा रखा है? सर, आप परेशान मत हो, आपका फसल बीमा कराया गया है और उसकी क्लेम कराने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और साथ ही सरकार के जितने राहत योजना उसका जानकारी और लाभ दिलाने में भी हम पूरी सहायता करेंगे। सच में आप हमारी मदद करेंगे? मुझे तो लगता था कि बैंक सिर्फ कर्ज वसूलना जानती है, और आपने ये कहकर सिर्फ मेरी बात ही नहीं सुनी, मुझे जीने की एक नई उम्मीद दे दी साहब, एक नई उम्मीद दे दी। बैंक हर कदम पे आपके साथ है, आप बेफिक्र होकर अपनी खेती पे ध्यान दीजिए। जरूर, और इसके लिए मैं बैंक का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा।
ऐसा देख तो मेरा पेंशन का को नहीं आया इस महीने का। अरे नमस्कार दीप प्रसाद जी, बैठिए बैठिए आप। बैठने बैठे तू पहले देख। अरे इसमें देख पा रहा हूँ इस महीने का पेंशन कोई आया है आपका। मेरे को नहीं मानते, मेरे को पैसा दे। मैं दूँ? मैं क्यों दूँ? मामू ने बोला पैसा इधर से मिलेगा। मामू? ये मामू कौन है? सर आप नए आए हो ना, यहाँ पे सरकार को मामू बोलते हैं। अच्छा, आपने मामू से बात कर ली? हाँ कल ही गया था दफ्तर। आपने बोले ना पैसे भेज देंगे। हाँ मामा ने बोला खाते में पैसे भेज तो देगा। हमसे क्यों मांगे? लेकिन खाता तो इधर से है। पैसे तो मामू भेज एक देंगे। मिनट। पहली बात, हम बैंक में हैं तो आप लोग मामू को मामू बोलना बंद कर दीजिए। दूसरी बात, आपकी बात दफ्तर से हो गई। हाँ कल ही गया था। उन्होंने बोले पैसे आ जाएंगे। हाँ बोला खाते में भेज तो देगा। आप थोड़ा सब्र करिए, कभी कभी सेटलमेंट के चलते थोड़ा टाइम लग जाता है, तब तक आप आराम से बैठिए। आपका लाइफ सर्टिफिकेट हम सबमिट कर देते हैं। ठीक है सर, देख जल्दी दे। बैठिए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अब होगी मेरी एंट्री। मैं हूं डिजिटल डाकू ओटीपी कुमार लिंकेश यादव। तुम सब लोग करते रहो मेहनत, मुझे चाहिए सिर्फ 30 सेकेंड और एक ओटीपी। एक ओटीपी की कीमत तुम क्या जानो कस्टमर बाबू। एक ओटीपी मिला नहीं कि तुम्हारा अकाउंट से पैसा खत्म। टाटा गुड बाय गया। अभी एक बकरा फंसा के दिखाता। हेलो हेलो। देवी प्रसाद जी घर पर है? नहीं रे बाबा, वो तो 10 मिनट पहले ही चल बसे। 10 मिनट पहले गए तो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे सर। कृपया करके उनको बुला लीजिए, क्योंकि उनका 7 करोड़ का लॉटरी लगा है सर। देवर देवा 7 करोड़? अरे नहीं है देवी प्रसाद, बोल रहे बोल। 7 करोड़ का नाम सुनते ही मरा हुआ बुढ़ा भी जाएगा, इसको तो फंसाना पड़ेगा। जी सर 7 करोड़ का ओटीपी है। सर 7 करोड़ का लॉटरी है। एसएमएस में देखिए एक ओटीपी गया होगा सर, जिसका आप 50,000 प्रोसेसिंग फी दे दीजिए। उसके बाद 7 करोड़ आपके अकाउंट में तुरंत ही ट्रांसफर किए जाएंगे सर। ओ ओटीपी है, जितना लेना ले, लेकिन मेरे को 7 करोड़ दे दे बाबा। देवी प्रसाद जी म्यूट करिए एक बार। जी सर। आरबीआई कहता है अगर कोई अनजान आदमी आपको ओटीपी मांगता है या फिर किसी अनजान लिंक पे क्लिक करने के लिए बोलता है तो पोटेंशियल फ्रॉडस्टर हो सकता है। अगर आप उनको ओटीपी देते हैं तो आपके अकाउंट से सारा पैसा खाली कर देंगे। इस केस में आप 1930 पे कॉल करके एक साइबर कंप्लेंट लॉन्च करिए उनके खिलाफ। साहब मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अरे आप घबराइए मत। अगर आप उनको ओटीपी नहीं देते, किसी अनजान लिंक पे क्लिक नहीं करते तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है सर, अभी तो इसका गेम बजाना पड़ेगा, वो भी बाबूराव स्टाइल। हाँ रे भाई बोल, क्या चाहिए रे तेरे को? जी ओटीपी गया होगा सर, एसएमएस में देख लीजिए थोड़ा। लेकिन एक बात बोल, मैंने तो ऐसा कोई लॉटरी खरीदा ही नहीं। डिजिटल लॉटरी है सर, डिजिटल लॉटरी। डिजिटल लॉटरी तो 50,000 क्या 1 लाख ले ले। सर आप तो दरिया दिल आदमी नहीं, बल्कि पुरुष नहीं, महापुरुष। अरे सिर्फ दिल्ली दरिया है, बाकी सब समुद्र है। और लिख ओटीपी लिख 1930। लेकिन सर ओटीपी तो 6 डिजिट का होता है, बाकी के 2 डिजिट कहाँ गए सर? बाकी के 2 डिजिट तो मैं मस्त तेल में फ्राई करके खा गया। और ये जो नंबर है ना, ये पीछे वाली खोली के साइबर पुलिस का नंबर है। बाकी के 2 ओटीपी ये तेरे घर जाके लेंगे, ठीक है? अब रख। तो बहुत चालाक निकला, आज भी दिहाड़ी नहीं हुआ। लगता है स्प्रे का कस्टमर है। ठीक है, कोई दूसरा बकरा फंसा लेता। उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, ये फ्रॉडस्टर लोगों को उठा ले। और जनता, जैसे अपने मैनेजर साहब ने बोला, अगर कोई अनजान आदमी आपसे कॉल या मैसेज करके ओटीपी मांगे, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का और डायरेक्ट 1930 में कंप्लेंट डाल देना, समझे क्या? एसबीआई सिर्फ अपने कस्टमर्स के सपने ही नहीं सजाता, उन सपनों की जिंदगी भर हिफाजत भी करता है, चाहे बात बचत की हो या साइबर फ्रॉड से सुरक्षा की।
SBI का बहुत आभार हूँ। और आपकी बेटी तो अब एक डॉक्टर है। भगवान का लाख शुक्रिया और SBI का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से मेरी बेटी आज एक डॉक्टर बन गई। और किसान चाचा, आप दुखी मत होइए। आपका बेटा अब एक एग्री साइंटिस्ट बन चुका है, जो आप ही की तरह लाखों करोड़ों किसानों की मदद कर रहा है। मुझ जैसा एक गरीब किसान का बेटा कैसे पढ़ पाता, और आज स्टेट बैंक के चलते मेरा बेटा एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया है, बहुत बड़ा। छोड़िए, आप तो अब रहे नहीं। नमस्ते। पर अपनी जागरूकता की वजह से अब अगली पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन गए। आज का सपना कल की नींव है। बैंक पैसों की लेन देन करता है, पर एक महान बैंक इससे भी बड़ी जिम्मेदारी होता है। न सिर्फ लोगों के सपनों को उड़ान देता है, बल्कि हर कदम पे उनका साथ भी देता है। मैं तो यहाँ ये देखने आई थी कि 250 साल के बाद भी SBI इतनी मजबूती से और इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ रही है। पर अब मुझे समझ आ गया है कि SBI की असली ताकत न सिर्फ उसका तकनीक है, न ही उसका पैसा। SBI की सबसे बड़ी ताकत है करोड़ों लोगों का उस पर अटूट विश्वास। Because every account has a story, every story has a dream, and every dream deserves a future. From generation to generation, from dream to dream, trust continues. The future changes, trust remains. Thanks to SBI for its value system, for which it is standing strong even beyond 2050. Thank you, SBI. SBI, moving ahead with sustained performance. We are Super SBI, great to greater. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।